जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम इस समय को आरंभ करेंगे और भजन का लेखक कहता है कि यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोगों कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे। वो तो पवित्र है, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। आइए हम इस पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के तले अपने आप को लाएं और उसकी आराधना करें। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ हो 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 सना ला 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 ला। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस
पास आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवादित हैं कि तू हमारे ऊपर यह अनुग्रह रखता करता है कि हम तेरे नज़दीक आ सके, एकत्रित होकर के तेरी वंदना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर पाए। हे प्रभु, तू अत्यंत पवित्र परमेश्वर है और तेरे पवित्रता में प्रवेश करना असंभव है। ये तेरे पुत्र के बलिदान के द्वारा ही संभव हो पाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि समय के पूरे होने पर तो मनुष्य बन करके हमारे बीच में डेरा करता है, हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है, पिता के क्रोध को जो वह हम पर हमारे पापों के कारण से बरसाता है या बरसाना चाहता है प्रभु, उसको तू शांत करता है और उस कटोरे को पीता है जो श्राप का कटोरा है, और अपने ऊपर वो सारे दंड को लेता है जो हमारे लिए है। हम कभी भी प्रभु इसकी तुलना, इसकी बराबरी नहीं कर सकते, और कभी भी प्रभु हमारा धन्यवाद इस लायक नहीं हो सकता कि वह तुझे संपूर्ण रीति से प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, परंतु तेरे अनुग्रह में तूने हमें अपने सिंहासन के नज़दीक लाया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए, उस कृपा के लिए जो तेरी ओर से हम जैसे पतितों पर करता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु, जब हम तेरी महिमा करते हैं वचन के पढ़ने और सुनने के द्वारा, तू हमारे बीच में उपस्थित हो। अपने वचन का प्रकाश हमें दे ताकि हम प्रभु इस वचन को अधिकाई से समझ सके और यह हमारे हृदय में बसे। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की वचन की ओर जाएंगे और हम अध्ययन के लिए, आज के अध्ययन के लिए खोलेंगे पहला पत्रस, माफ कीजिएगा, दूसरा पत्रस और उसके पहले अध्याय को। और
यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप यह जानेंगे कि हम दूसरे पत्रस के पहले अध्याय के कई पदों को, वास्तव में पहला अध्याय के 15 पदों पर ध्यान दे चुके हैं, जहां पत्रस ने अपने पाठकों को कई बातों के बारे में स्मरण दिलाया। सबसे पहले वो न्याय की बातों से आरंभ करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, सभी बातें उसी से जुड़ी हुई हैं। साथ ही वो बताता है कि यह यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हमको छुड़ाता है और हमें अनुग्रह और शांति देता है, जिसके कारण से हमने जो नया जन्म पाया है तो हमारे अंदर में वह चरित्र का परिवर्तन होना चाहिए। और उस परिवर्तन के विषय में वह कुछ बातों को लिखता है और कहता है कि उस परिवर्तन में हमारे 5 पद से यदि हम देखेंगे तो वो लिखता है 5 पद से कुछ बातों का होना उचित है। सद्गुण होना चाहिए, समझ होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, भाईचारे की प्रीति होनी चाहिए और भाईचारी प्रीति के साथ प्रेम बना रहना चाहिए। और ये सारी बातें इसलिए होंगी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हम पर अनुग्रह करता है तो हमें परिवर्तित करता है, और जब हमको परिवर्तित करता है तो हमारे जीवन में गुणों में परिवर्तन आना चाहिए। और परिवर्तन अंदरूनी आरंभ से, अंदरूनी बातों से, उन गुणों से होना चाहिए जो हमारे हृदय के साथ संबंध रखता है। और फिर आगे को हम देखते हैं कि यह सब इसलिए होगा ताकि हम अपने बुलाए जाने, अपने चुने जाने का और हमारे चुन करके हमको ले पालक संतान बनाए जाने के को ले करके उसमें हम आगे बढ़ सकें। और जो शब्द है कि वह हम संपूर्ण रीति से यथाशक्ति प्रयास करे, यत्न करे, मेहनत करते जाएंगे। पत्रस इन बातों को इसलिए गहराई से दोहरा रहा है या लिख रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसका यहाँ रहना अधिक समय का नहीं है। तो जब हम उसको 13 पद में पढ़ते हैं, 14 पद में पढ़ते हैं, तो वो लिखता है कि क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। पत्रस जानता है कि वो अब बंदीगृह में है, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में यह आखिरी समय है, और इसके बाद वो अपने लोगों से बिछुड़ेगा। और वह कलीसिया से बिछुड़ेगा क्योंकि वह प्रभु के पास जाएगा। और वह इसलिए होगा क्योंकि उस समय के जो राज्य के अधिकारी हैं, नीरो के अधिकारी हैं, उसको मरवा डालेंगे। और इतिहास बताती है कि वह उल्टा क्रूस पर लटकाया गया था। आज हम 16 पद से आगे देखेंगे और 16 से 18 पद पर देखेंगे कि पत्रस यहाँ लिखता है कि क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। पत्रस अपनी कलीसिया को मसीही विश्वास के न्याय के बारे में स्मरण दिला रहा है कि हमारा आज जो विश्वास है वो किन कारणों से है। क्या हमारा विश्वास मात्र एक अनुभव है जिसमें हम कहते हैं कि हमने कुछ महसूस किया इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
या हमको अच्छा लगा इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या हम ये कहें कि हमने जो मांगा है प्रभु से वो पूरी हो गई है इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर ये सब कारण है हमारे, जो कि संभव है हो सकते हैं, तो ये सही कारण नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना यदि अनुभव पर है, यदि जरूरत की पूर्तियों पर बसा है, तो वह समय से यदि बदलता है तो हमारा विश्वास फिर डामाडोल स्थिति में आ जाएगा। हमें चाहिए कि एक सिद्ध विश्वास के लिए हमारा न्यों भी सिद्ध हो। ना पत्रस इन पदों में वास्तव में 16 से 21 पदों में उस न्यों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराता है। पहला चीज वो केंद्रित कराता है जो हम 16 से 18 पद में आज देखेंगे कि वह यीशु मसीह के बारे में बताता है जो इन प्रेरितों को दिखाई दिया, जो इन प्रेरितों का गवाही है। दूसरा, हम इस विश्वास पर इसलिए सुदृढ़ रह सकते हैं क्योंकि यह परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, उसके भविष्यवाणी, परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ताओं को प्रयोग किया 19 पद में, उसका वचन है जो हमको 19 से 21 पद में मिलता है। इन दो कारणों से हमारा विश्वास दृढ़ रहता है और हम डगमगाने हमको नहीं चाहिए। तो आज हम उसके पहले कारण पर देखेंगे कि हमारा विश्वास सुदृढ़ इसलिए है क्योंकि शिष्यों ने यीशु मसीह का गवाही दिया है, या यीशु मसीह को उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा है। इन पदों में हम यही देखते हैं। पत्रस यहां पर इस विषय को इसलिए दोहरा रहा है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि संभवतः दो बातें हो सकती, झूठे शिक्षक या उसके अनुभव पर शक करते हैं। झूठे शिक्षक यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि पत्रस के समान बाकी शिष्यों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के हिसाब से रूपांतर होते हुए देखा है। ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि झूठे शिक्षक यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वे शिष्यों के शिक्षाओं को मनगढ़ंत कहानियां समझते हैं। चाहे कारण कोई भी हो, पत्रस यहां बताता है कि वह इन बातों को इसलिए दोहराता है क्योंकि वह उनके मसीही विश्वास का केंद्र है या न्यों है। इसलिए उसको दोहराने में उसने कोई चतुराई या उसने मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाया। यहां लिखा है कि 16वां पद में, और 16वां पद को हम देखना अब आरंभ करेंगे, और जो पहला चीज जो हम देखते हैं 16वां पद में कि शिष्यों ने या प्रेरितों ने स्पष्ट किया कि वे यीशु मसीह के बारे में किसी भी प्रकार का मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं। उन पर लांछन है कि वे संभवतः मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं, या वे झूठे शिक्षकों के मनगढ़ंत कहानियों को नहीं को कह रहे हैं। तो 16 पद में पत्रस कह रहा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, या वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। झूठे शिक्षक चाहे वो किसी भी युग के हों,
उनकी एक विशेषता रहती है कि वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों को बताते हैं। Now, इन पदों में क्योंकि जब शब्द आरंभ दिया गया है 16वां पद में, तो वह 15 पद की ओर इंगित कर रहा है, जहां पर वो पहले बताया कि मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ, यत्न कर रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद, मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। तो स्मरण कराने के लिए वो विश्वास की मूल बातों को यहाँ कह रहा है। यह नहीं कि कलीसिया इन बातों को जानती नहीं है, बल्कि यह कि कलीसिया के सामने इन बातों को दोहराए जाने से वे उन विश्वास के मूल बातों पर दृढ़ होते जाते हैं और उनके हृदय में ये बातें गढ़ी रहती है। क्योंकि संभव है कि विश्वास के रास्ते पे चलते समय हमें ऐसे लोग मिले जो हमसे कहें कि ये सब ठीक है आपके लिए, मगर मैं सोचता हूँ कि यह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियाँ हो सकती हैं। किसने देखा? पतरस कहता है हमने देखा, अर्थात मैं पतरस, याकूब और यूहन्ना उस पर्वत पर खड़े हुए देखा कि कैसे यीशु मसीह ने का रूप बदला और हमने उसके असीम महिमा को आँखों से, अपनी आँखों से देखा है। और क्योंकि आज मैं इन बातों को दोहरा रहा हूँ, तो कलीसिया को इन बातों को याद रखना चाहिए कि हमने इसका अनुभव किया है। ये हमारा आँखों देखा अनुभव है। ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, ये झूठी बातें नहीं है, इसमें फंसाने वाली बातें कुछ भी नहीं है। झूठे शिक्षक चतुराई से जब कुछ बातों को सिखाते हैं तो अधिकांश समय वे चतुराई से जब लुभाने वाली बातें करते हैं। ये लुभाने वाली बातें जो साधारण विश्वासी है उसको अहेर कर लेता है। पतरस कहता है हमारे शिक्षा में अहेर करने वाली बातें, लुभाने वाली बातें, मनगढ़ंत वाली बातें कोई भी नहीं है ना। जब मनगढ़ंत बातें कहा जाता है तो मिथ का माने या कहानियाँ, या दूसरे बाइबल में कथा लिखा गया है, कथा का माने है कि ये अभी यूनानी में जो शब्द प्रयोग किया गया है वह यूनानी ईश्वरों के साथ उसको जोड़ करके देखा जाता था ना। यूनानी सभ्यता में यूनानी ईश्वरों के लिए कई कथाएं लिखी जाती थी और कथाएं बनाई जाती थी। लोग जब उसको पढ़ते थे तो जानते थे कि ये संपूर्ण रीति से सत्य नहीं है, क्योंकि यह समय काल में घटा नहीं है, परंतु ये कथाएं फिर भी सुनाई जाती थी क्योंकि उसके पीछे कोई नैतिक शिक्षा छुपी होती और लोगों को उस नैतिक शिक्षा को देने का वह एक प्रणाली था। परंतु पतरस कह रहा है सुसमाचार को समझाने के समय में, सुसमाचार का व्याख्या करने के समय में किसी भी प्रकार की कथाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुसमाचार संपूर्ण रीति से सत्य है, संपूर्ण रीति से सत्य घटना है, संपूर्ण रीति से उस घटने में उद्धार है, संपूर्ण रीति से वह स्वर्ग के राज्य का खुलासा करता है। उस खुलासा करने में किसी बात की मनगढ़ंत बात को डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार का चतुराई करने की भी, या चतुराई की बातें, या अपनी बौद्धिक समझता के, अपनी बौद्धिक कौशल्यता को दिखाने की उसमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब हम पौलुस के कुछ पत्रियों को पढ़ेंगे, विशेष करके पहला तिमोथी को, तो पहले तिमोथी के 1 अध्याय के 3 और 4 में पौलुस तिमोथी को कहता है कि जैसे मैंने मकदूनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियाँ
और अनंत वंशावलियों पर मन लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। पौलुस तिमोथी को कह रहा है कि इफिसुस में रह करके कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन लगाने वाली शिक्षाओं से लोगों को दूर करे। कलीसिया में जब झूठी शिक्षाएं प्रवेश करती हैं तो सब समय ये बातें झूठी शिक्षाएं भेद को और सुसमाचार को तोड़ मरोड़ देती हैं, जिसके कारण से कलीसिया का सिद्धांत, कलीसिया के तथ्यों के में विभाजन आ जाता है। यही बात उसने पहला तिमोथी के 4 अध्याय में 7 पद में चेतावनी देते हुए यह कहा, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, भक्ति की साधना कर। हैव नथिंग टू डू विथ वर्ल्डली फेबल्स। तीतुस में उसने 1 अध्याय के 13 और 14 पद में कहा, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा, कहानियां और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। कहानियां और कथाओं की विशेषता है कि वह सत्य से विश्वासी को भटकाता है। इस कारण से पत्रस का केंद्र यहाँ यही है कि वह इन लोगों को, इन पाठकों को सचेत कराए और सतर्क कराए और उनको चेतावनी दे कि वह इन कहानियों का अनुकरण नहीं करे, उन कहानियों के झांसे में न फंसे जो चतुराई से दी जाती है। आज भी कलीसिया में कई झूठे शिक्षक आते हैं जो अपने गुट बनाते हैं, जो अपने दल बनाते हैं और कई सिद्धांतों को जो बाइबलीय सिद्धांत नहीं है, जिसको बाइबल से परखे जाने पर झूठा साबित कर दिया जाता है, ऐसी शिक्षाओं को साधारण विश्वासियों को बार बार सिखाते रहते। उनके बार बार सिखाने के कारण से विश्वासी का विश्वास भी डामाडोल होता है। अधिकांश समय वे कुछ पाने के लिए ये झूठी शिक्षाएं देते हैं। आज यदि आप YouTube को खोलेंगे, यदि आप ऐसे बड़े बड़े प्रचारकों को जो टीवी में भी देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले, उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप स्पष्ट रीति से समझ जाएंगे कि उनकी शिक्षाएं मिलावट की शिक्षाएं हैं। वो कहेंगे परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आशीष के लिए आपको अलग किया है, आपको जीवन के लिए अलग होना होगा और उस अलग होने में अपने धन को उनको दे देना होगा। धन के वृद्धि के लिए उसको दान दीजिए, उसके साथ समय बिताइए, तब जाकर के आपका उन्नति होगा। बाइबल हमें यह नहीं सिखाती है कि परमेश्वर आशीष देने के, जब आशीष देता है या आशीष देना चाहता है तो हमसे पहले कुछ अपेक्षा रखता है। यह स्पष्ट करता है कि हम विश्वास में दृढ़ हो और हमें बिरिया की विश्वासी के समान जांचना चाहिए इन शिक्षाओं को। आपको स्मरण होगा प्रेरितों के काम के 17 अध्याय में जब पौलुस बिरिया के विश्वासी को प्रचार कर रहा था तो बिरिया के विश्वासी लौट करके पौलुस की प्रचार को परखते थे और वहाँ लिखा है वे मनन करते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। आज की कलीसिया में ये गुण कम हो गया है, बल्कि आज की कलीसिया पढ़ने लिखने वाली कलीसिया होने के बावजूद भी बाइबल, अपने बाइबलों को रविवार को बाइबल लाना पसंद नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि कलीसिया का अपना बाइबल हो,
और वे उसी को देख करके रख करके चले जाए, हाथ में पकड़ना के लिए उनको बहुत भारी पड़ जाता। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण से तो अब बाइबल लाने की जो प्रथा है वो भी बंद हो जाती है। हम अपने फ़ोन में ही सब कुछ देख लेना चाहते हैं, अध्ययन का जगह नहीं है। इस कारण से जब हम अध्ययन करने वाले विश्वासी नहीं होते तो हम झूठे शिक्षक के अहेर करने वाली बातें, उनकी कहानियों का अनुकरण करते हैं, फंसते हैं हम और सोचते हैं कि यही मसीही विश्वास है। बार बार यीशु मसीह ने हमें यह सचेत कराया है कि झूठी शिक्षाओं से हमको बचे रहना चाहिए। सत्य जो है वो यीशु मसीह में है और सच्चाई जो है वह यीशु मसीह के वचन में है जो उसने अपने पवित्र शास्त्र में दिया है। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसके 18 अध्याय के 37 पद में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके 18 अध्याय के 37 में, तो यीशु मसीह वहाँ कह रहे हैं कि पिलातुस ने उससे कहा क्या तू राजा है? यीशु ने क्या उत्तर दिया? देखिए, तू कहता है कि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने प्रार्थना की और कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पहला चीज जो हम इस अनुच्छेद से सीखते हैं वो 16वां पद यह है कि शिष्य लोग, पतरस ये कह रहा है कि पहली चीज वह है कि जो वो सीखे हैं हम लोग, वह उसके चतुराई से बताई हुई बातें नहीं है, बल्कि वे आंखों देखा गवाह है या आंखों देखे विटनेस है ना। पहला चीज हम ये देखें। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो यह है कि माफ कीजिएगा, कि दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि वह यीशु मसीह, यह सत्य सुसमाचार यीशु मसीह पर केंद्रित है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसके बारे में 16वां पद के आरंभ के हिस्से में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था। यीशु मसीह को पतरस सामर्थी रूप में और ग्लोरियस मैजेस्टी 17 पद में कहता है, जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और प्रतापमय महिमा में यह वाणी आई। ये शिष्य एक ऐसे यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर का पुत्र है। वह उसके व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं और उसके व्यक्तित्व पर जब ध्यान दे रहे हैं तो पाते हैं कि वह प्रतापमय महिमा में है, मैजेस्टिक ग्लोरी है। वह आदर और महिमा पाया है पिता से। ऊपर 16वां पद में लिखा है वह सामर्थी है। सामर्थ का माने है मैजेस्टी, या जिसको हम कहते हैं ऐश्वर्य महिमा। ऐश्वर्य महिमा यीशु मसीह के लिए प्रयोग किया गया है और पूरे नए नियम में 2 बार प्रयोग किया गया है। एक लूका रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 43 पद में, जहां पर परमेश्वर के महानता के बारे में कहा जा रहा है, और दूसरा बार प्रेरितों के काम के 19 अध्याय में के 27 पद में, जहां पर देमेत्रियस जो एक इफिसुस में रहता था
और मूर्तियों को बनाता था, उसने आर्तेमिस यानी कि एक रोमी ईश्वर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर जब 16वां पद में हम सामर्थ्य शब्द का प्रयोग करते हुए देखते हैं, या भावी प्रादुर्भाव जिसको बोलते हैं, यानी कि मैजेस्टिक स्प्लेंडर या मैग्निफिसेंस जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जब पतरस इसको प्रयोग कर रहा है तो वह उस सामर्थ्य की ओर संकेत दे रहा है जो मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में हमको मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के दूसरे पद में वहाँ आपको स्मरण होगा कि यीशु मसीह ने रूपांतर होते हुए अपनी महिमा को पतरस और याकूब और यूहन्ना को दिखाया था। और 17 अध्याय का 2 पद में लिखा है, बल्कि हम एक पद पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, कि तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यह बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, उसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। जब पतरस यहाँ 16वें पद में भारी सामर्थ्य के बारे में लिख रहा है तो वो इस घटना को स्मरण कर रहा है कि वो कैसा अद्भुत घटना था जब यीशु मसीह ने उनको भविष्य का चित्र दिखा दिया कि वह किस महिमा में आने वाला है, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, पिता ने कहा, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और कई बार नए नियम में और पुराने नियम के भविष्यवाणियों में इस वाणी का दोहराया गया है ना। जब हम इस अनुभव को ध्यान मनन कर रहे हैं तो हमको समझना होगा कि पतरस को ये इसलिए दिखाया गया क्योंकि इससे पहले पतरस ने 16वें अध्याय, मत्ती 16वें अध्याय के 21 से 23 पद में यीशु मसीह से डांट सुना था। उसने कहा, क्योंकि यीशु मसीह अपने आने वाले दुख के बारे में उनसे कह रहा था 21वां पद में कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। तो पतरस ने विरोध किया और कहा, झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ने न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से, उसके परिभाषा के हिसाब से मसीहा कभी दुख नहीं उठा सकता। इस पर यीशु ने उसको बड़े कड़े शब्द से शैतान कहते हुए कहा कि मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। परंतु पतरस का ढाढ़स बांधने की आवश्यकता है और यीशु मसीह जानता है कि आगे चल कर के पतरस उसको 3 बार इनकार भी करेगा। और क्योंकि वह इस गहराई को समझ नहीं सकता, इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया। और हम नहीं जानते क्यों इन तीनों को ही लिया, परंतु हम ये जानते हैं इन तीनों ने यीशु मसीह को रूपांतर में देखा कि कैसे मूसा और एलिया के बीच में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र दिख रहा है। उसकी ज्योति, उसकी चमक इतनी ज़्यादा तेज कि ये शिष्य मुंह के बल गिर पड़े।
और क्योंकि वह अनुभव उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग अनुभव रहा है, पतरस कह रहा है उस अनुभव को मैंने देखा है, उसको मैं जानता हूँ कि वो कौन है, और वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसके बारे में पहले बहुत सी बातें भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं, चाहे वह उस प्रिय पुत्र के आकाशवाणी के बारे में हो, जिसके बारे में भजन 2 अध्याय में मिलता हो, चाहे वो उसके प्रिय पुत्र के द्वितीय आगमन के हो, जिसके बारे में भी कई जगहों में पहले लिखा गया। जब हम यशाया 42 अध्याय के 1 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम पाते हैं कि वहाँ पिता अपने पुत्र के बारे में, अपने दास के बारे में कहता है कि यह मेरा चुना हुआ, अलग किया हुआ दास है, जिससे मेरा मन प्रसन्न होता है। 42 का 1। कहने का मतलब यह है कि पतरस यहाँ पर जब इस बात को हमारा ध्यान केंद्रित कराता है तो वह उस महिमा की ओर पाठक का ध्यान को केंद्रित कराता है, जहाँ मसीह और राजा दिख रहे हैं, जहाँ वह उस क्रूस के मृत्यु के पार उस सामर्थ और महिमा को देख रहे हैं। आवश्यक है कि आज जब पाठक इन पदों को पढ़ रहे हैं, पतरस कह रहा है, तो फिर वह उन्हीं बातों को स्मरण करे, किस प्रकार से यह मसीह आज पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, अपनी महिमा में, अपनी सामर्थ में। और क्योंकि वह इस महिमा और सामर्थ में विराजमान है, या सुनिश्चित करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है और वह एक दिन फिर से परोसिया यानी कि द्वितीय आगमन में हमारे बीच में उपस्थित होगा। और उसके लिए हम 17 पद में पढ़ते हैं, देखिए वो लिखता है कि परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। 18 पद, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। उस महिमा का वर्णन करते हुए जो तीसरी बात यहाँ हम देख रहे हैं कि ये शिष्य विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। इस कारण से क्यों ये बात कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम दूसरे पतरस के 3 अध्याय के 4 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ हम झूठे शिक्षक को पाते हैं कि वे उसके द्वितीय आगमन पर विश्वास नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। लोग झूठी शिक्षक जो है वो इस बात को सवाल पूछ रहे हैं या लोगों के मन में शक उत्पन्न करा रहे हैं कि यीशु मसीह का आना सही नहीं भी हो सकता है या सुनिश्चित नहीं है, वो नहीं आएगा। पतरस कह रहा है कि वह आएगा। कैसे विश्वास करेंगे इस बात पर? वो इसलिए विश्वास करेंगे क्योंकि वो कहता है हम जो हैं, हम जो आज गवाह हैं, हम, और याद कीजिएगा कि 12-13 पद में उसने मैं शब्द का प्रयोग किया है, बल्कि 16 से नीचे हम देखते हैं वो हम, अर्थात हम में पतरस, याकूब और यूहन्ना जो उस पहाड़ पर थे, वे जिन्होंने यीशु मसीह के रूपांतर का आंखों से गवाही दिया है, देखा है, वे ये गवाही दे रहे हैं कि वे यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देख चुके हैं, वे उसके महिमा को देख चुके हैं और उसके महिमा को देखने के कारण वे मुंह के बल गिरे थे और इस कारण से वो सुनिश्चित हो चुका है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद आज जो स्वर्गारोहण कर गया है वो जब वापस, वो निश्चय वापस आएगा।
आपको स्मरण होगा प्रेरितों के काम के 1 अध्याय में कि लोग इस बात को डाउट कर रहे थे कि क्या होगा, इसलिए ऊपर ताकते रहते और देखते रहते। तो स्वर्गदूत ऊपर से आया और कहा उनको 1 अध्याय के 11 पद में, और कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये जो संदेश उनको मिला था ये सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उस रूप को पहले ही रूपांतर में देख लिया है, और क्योंकि वो उसका गवाह थे। आज जब वो लिख रहा है तो वो कहते हैं ये संपूर्ण रीति से विश्वास योग्य बात है कि यीशु मसीह निश्चय वापस आएगा, अपनी महिमा में आएगा। इसलिए इब्रानी का लेखक 9 अध्याय के 28 पद में कहता है, 9 अध्याय के 28वें पद में, कि वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हम इन पदों से ये समझ जाते हैं कि नए नियम में बार बार ये शिक्षा दिया जा रहा है, और पतरस भी उन शिक्षाओं के साथ सेम शिक्षा दे रहा है कि यीशु मसीह अपने प्रताप में, अपने प्रकाशन में, अपने सामर्थ्य में, अपने ऐश्वर्य पूर्ण महिमा में फिर से दिखाई देगा, जिसका वह गवाही देता है। प्रेरितों ने झूठी कहानी नहीं दी, उन्होंने झूठी शिक्षा नहीं दी, उन्होंने यीशु मसीह के आगमन का समाचार, यीशु मसीह के आगमन के बारे में चतुराई से कोई कहानी नहीं बनाया, बल्कि वे वही कह रहे हैं जो उन्होंने आंखों से देखा था। कलीसिया को क्यों पतरस की बातों पर विश्वास करना चाहिए? कलीसिया को पतरस की बातों पर इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि पतरस वह व्यक्ति है जो यीशु मसीह का शिष्य है। यीशु मसीह के साथ 3 साल उसने सेवा किया। पतरस वह व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को रूपांतर में देखा था। पतरस वह व्यक्ति है जिसने आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए भी देखा, और साथ में यीशु को भी आश्चर्य कर्मों को करते हुए भी देखा। और इस कारण से वो कह रहा है, कलीसिया, मेरी बातों को, हमारे आँखों देखी गवाहियों पर विश्वास करना उचित है, क्योंकि इसमें कोई चतुराई नहीं है, इसमें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। आखिरी बात वो जो दोहराना चाह रहा है यहाँ पर वह है कि शिष्यों ने जो आँखों से देखा है उसी का वे वर्णन करते हैं। उन्होंने उसमें कोई मिलावट नहीं किया है, और वे अपने अनुभव को अपने हमारे सामने रख रहे हैं। हर शिष्यों ने यीशु मसीह को, उसके दिव्य प्रकाश को देखा है। पतरस ने जिस ग्लोरी को, जिस महिमा को देखा है, बाकी शिष्यों ने भी देखा है। जब हम प्रेरितों के काम के 9 अध्याय के 3 से 8 पद में देखते हैं तो पौलुस कह रहा है कि उसने कैसे चमकती हुई ज्योति का अनुभव किया जब वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था। जब हम प्रकाशित वाक्य को 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 12 से 20 पद में हम यूहन्ना को लिखते हुए पाते हैं कि उसने कैसे ख्रिस्त के महिमा को, उसके ऐश्वर्यपूर्ण महिमा को देखा था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 से 20 में हम इस बात का वर्णन पाते हैं। पतरस की ये जो बातें हैं ये नई बातें नहीं है, दूसरे शिष्यों ने भी उसकी महिमा को देखा है। पतरस कह रहा है हमने भी देखा है, और क्योंकि हम लोगों ने इसका व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
क्योंकि हमने इस पर विश्वास किया है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु केवल हमारा अनुभव ही नहीं है। आगे के पद में हम जब 19 पद में जाएंगे, जिसको अगली बार हम देखेंगे, तो वहाँ वो लिखता है कि ये अनुभव के साथ साथ इन बातों का भविष्यवाणियों में भी, अर्थात पूरे सुसमाचार, पूरे बाइबल में, पूरे पवित्र शास्त्र में भी इसका वर्णन है, इसका गवाही हमको मिलता है ना। इन बातों से हमारे लिए क्या शिक्षा है? हमको ये पूछना होगा कि जब हम इन प्रेरितों के अनुभवों को पढ़ते हैं, उनके लिखित वचनों को पढ़ते हैं, उनके इन पदों को पढ़ते हैं, हम उसको कैसे समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी झूठे भविष्यवक्ताओं के समान या झूठे शिक्षकों के समान उसको ये सोचते हैं कि इन डिसाइपल्स ने, इन शिष्यों ने चतुराई से मनगढ़ंत कहानियों को परोस दिया हमारे सामने। यदि ऐसा सोचते हैं तो हम भूल सोचते हैं, क्योंकि पतरस हमको बार बार अपने अनुभव का लिखित रूप दे रहा है और हमको वापस उस अनुभव में ले जा रहा है जो वह यीशु मसीह के साथ उसका हुआ था। यह उसकी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। क्या कलीसिया में लोग सुसमाचारों को और उसके शिष्यों के लिखित वचन को मनगढ़ंत कहानी मानते हैं? जी, ऐसे झूठे शिक्षक हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, परंतु यीशु मसीह के देहधारी पुनरुत्थान, उसके द्वितीय आगमन, उसके रूपांतर जैसे विषयों पर नहीं विश्वास करते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ये शिष्यों का बनाया गया कहानी है। अगर हम भी ऐसा सोचते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है, तो इसका माने है कि हम भूल मार्ग पर चल रहे हैं, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमको इतना सत्य को देता है, इतनी गवाहियां देता है, जिसको नकार पाना असंभव है। लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे अपने मन के कठोरता से निकल नहीं पाते और अपने घमंड से बाहर नहीं आ पाते। क्या हमारे अंदर इतना नम्रता है कि हम शिष्यों की गवाहियों पर को विश्वास कर सके? यदि हम विश्वास करते हैं तो हमने एक सुनिश्चित और दृढ़ नेव पाया है। प्रभु करे कि ये गवाही जो लिखित वचन है वो हमारा विश्वास का नेव बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन गवाहियों के लिए जो तेरे शिष्यों ने हमारे लिए रख छोड़ा है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तेरे अनुग्रह से तूने उनको प्रेरणा दिया और वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर इन बातों को हमारे लिए लिखे हैं। हम पर अनुग्रह कर कि हम नम्रता के साथ प्रभु इन अनुभवों को स्वीकार कर सके, और प्रभु जिसके कारण से हमारा विश्वास तेरे सत्य वचन पर और सुदृढ़ होता जा सके। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की सत्यता के लिए। तेरा वचन सत्य है और हमें तो अपने सत्य वचन से धो और शुद्ध कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह।